हेलो। 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिएगा। चलिए, श्रेया जी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। बीटू कुमार जी नो सर, अभय कुमार जी नो प्रॉब्लम, मित्र जी नो प्रॉब्लम, प्रवीण कुमार चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशि रंजन जी 10। चलिए गुलशन राज जी आपको भी 10वां नंबर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आया है मात्र 10, चलिए कोई बात नहीं। हेलो। बोलिए। 1 से 10 तक थोड़ा फास्ट कीजिएगा। 1 से 10 तक कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बोलिएगा। चलिए श्रेया जी कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा। बीटू कुमार जी नो सर, अभय कुमार जी नो प्रॉब्लम, मित्र जी नो प्रॉब्लम, प्रवीण कुमार चलिए किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशि रंजन जी 10। चलिए गुलशन राज जी आपको भी 10वां नंबर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आया है मात्र 10, चलिए कोई बात नहीं। हालांकि हम 1 से 10 तक लगता बना भी दिए थे, बता भी दिए थे, है ना। चलिए 1 से 10 तक में किन्हीं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से 10 तक में केवल 10 नंबर क्वेश्चन है। चलिए संदीप जी नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए 10 नंबर आया, जरा 10 नंबर भी हम लोग देख लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। 10 आ जाइएगा विद्यार्थी जी, प्रश्न संख्या 10 पे। 10 तक आप लोग को बनाए भी थे, बताए भी थे, फिर भी देख लीजिए एक बार 10 नंबर में क्या प्रॉब्लम है, हम भी देख लें, सीखिएगा। 10 नंबर, 8 आदमी 12 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 40 आदमी 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, रेशियो निकालने के लिए 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं। 8 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में। 12 लड़के विद्यार्थी जी 24 घंटे में। अब इससे एम और बी का रेशियो निकाल लीजिएगा, तभी आपका काम बनेगा। एम और बी का रेशियो आप लोग को निकल जाना चाहिए विद्यार्थी जी, इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। 8 से 8 तिया 24, आगे 4 तिया 12, 4 चौ 16, अर्थात 4m बराबर 9 भी, तो रेशियो हो जाएगा 9:4। आप लोग का रेशियो हो जाएगा विद्यार्थी जी 9:4। यहां तक समझ में आ गया। तो 8 आदमी का मतलब 8×9 = 72, 12 लड़के का मतलब 12×4 = 48, तब 72 और 48 जोड़िएगा विद्यार्थी जी 120 से समझ में आ गया होगा। फिर से 8 आदमी मतलब 9 से गुना तो 72, 12 लड़के तो 4 से गुना 48, तो 72 48 को जोड़ के देखिएगा 120 आ जाएगा। 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, 12 दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं, तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। 40 आदमी, 40 आदमी का मतलब विद्यार्थी जी 360, 45 लड़के का मतलब हो जाएगा 180, तो 360 और 180 जोड़ेंगे तो विद्यार्थी जी 540 आ जाएगा। ध्यान दीजिए 360 कैसे, आदमी को 9 से गुना तो 360, लड़के को 4 से गुना तो 180, तो 360 180 540। तिगुने कार्य को कितने दिनों में, 3 गुने कार्य को कितने दिनों में। इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग को कहां दिक्कत आ गई। ध्यान दीजिएगा 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 से विद्यार्थी जी 18 बार में, 18 से 18 8 44 से 8 बार में, अर्थात डी बराबर 8। सो आपका आंसर ए। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोग तो आंसर भी दे दिए हैं। हाँ बिल्कुल, 8 दिन अमित जी, बहुत अच्छा। बिट्टू कुमार जी 8 डेज, बिल्कुल सही है। बन ही जाना चाहिए, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब आप लोगों ने क्यों पूछा मुझे पता नहीं। चलिए नेक्स्ट विद्यार्थी जी 11 से लेकर 15 तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बस बोलिएगा। 11 से 15 तक, 11 से 15 तक विद्यार्थी जी किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बस बोलिएगा।
देखिए कोई विद्यार्थी अगर लिखते हैं मेरा कमेंट सुने तो मैं और नहीं सुनना चाहता हूं, अच्छा बात है कि ना सुने। चलिए जल्द से जल्द बोलिएगा विद्यार्थी जी। 11 से 15 के बीच में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो 11 से 15 तक। चलिए देखिएगा 11, 12, 13, 14, 15 सभी क्वेश्चन आ गया। 11, 12, 13, 14, 15। अब इसीलिए आप लोगों से मैंने पहले भी याद बोला था कि आप लोगों को कोई फायदा नहीं होमवर्क देने से। 11 से 15 में लिख दिया 11, 12, 13, 14, 15। चलिए ध्यान दीजिए, मैं बना देता हूं 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है देखिएगा, पहले समूह के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने कि दूसरे समूह के 4 आदमी 1 घंटे में। देख लीजिएगा, पहले समूह के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने कि दूसरे समूह के 4 आदमी 1 घंटे में। तो कट जाएगा, तो M1 M2 का रेशियो हो गया विद्यार्थी जी 1:1। 1:1 का मतलब है बराबर बराबर। अब बराबर बराबर है इसलिए कोई परेशानी है नहीं, जैसे रहता है काम चालू कीजिए। तो 30 आदमी एक दिन में 4 घंटे काज करते हुए किसी काज को 10 दिनों में, 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिनों में। तो काम नीचे बाकी सब ऊपर। आगे 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 45 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को कितने दिनों में। इससे आसान क्वेश्चन अगर आप खोज रहे हैं तो इससे आसान क्वेश्चन मिलने की जरूरत नहीं है। फिर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी में से नहीं हो भाई, माफ करना, कोई तकलीफ अगर हमारी बातों से लगे तो। 2 से 4 बार में 4 से 4 कैंसिल, 15 या 45, 15 दूनी 30, 3 से विद्यार्थी जी कोई कटने वाले हैं नहीं, अर्थात 20/3 आ जाएगा। तो डी का मान 20/3 का मतलब 6.2/3 दिन, अर्थात आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। चलिए मनीष कुमार बिल्कुल 20/3 सही है। नेक्स्ट 12 नंबर। अब आप खुद सोच लीजिए, ऐसे पढ़िएगा तो काम चलेगा तो बोलिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 11 से 15 के बीच बोले आपने, 11, 12, 13, 14, 15 लिख दिया। 25 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 20 बच्चे उसी काम को 50 दिन में करते हैं। देखिएगा 25 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में, 25 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में। कोई प्रॉब्लम हो बस लिखिएगा, पूछने में कोई दिक्कत नहीं। 20 बच्चे उसी काम को 50 दिन में, 20 बच्चे विद्यार्थी जी उसी काम को 50 दिनों में। जल्द से जल्द रेशियो हल कर लीजिएगा। तो देखिएगा विद्यार्थी जी 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो गया। तो M और B का रेशियो जल्द से जल्द बोलिएगा 4:1 हो जाएगा, अर्थात M के लिए 4 से गुना, B के लिए 1 से गुना। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप उठा लीजिएगा। 25 पुरुष का मतलब 25 और 100 किसी काम को 10 दिनों में। अब राइट साइड जैसा कहेगा करिएगा, सीखिएगा। 5 पुरुषों ने काम शुरू किया, ध्यान दीजिएगा यहां से 5 पुरुषों ने काम शुरू किया। पहला क्वेश्चन यही बताए थे विद्यार्थी जी। 5 पुरुष का मतलब 5 × 20, 10 दिन बाद, 10 दिन हो गया, उसके बाद कितने बच्चे शामिल हो जाए। तो ध्यान दीजिए 20 तो रहेगा ही। अब x बच्चा का मतलब x गुने x। अगर कहता कितने पुरुष शामिल हो जाए तो 4x लिखते, कितने बच्चे शामिल हो जाए तो x लिखेंगे। बचा हुआ काम 20 दिनों में। अब जितनी जल्दी हल कर लीजिए आपका काम हो गया होगा। कितना आसान क्वेश्चन है विद्यार्थी जी। तो बीच में प्लस है तो देखिएगा कॉमन लेके कटता है तो काट लीजिए। 20, 20, 20, 100। चलिए हल कर लीजिए। 50 बराबर हो जाएगा, यहां देखिए बच गया 10, अब प्लस यहां बच गया 20 प्लस x, अर्थात x का मान आ जाएगा 20। आशा करते हैं हल आप लोग को जैसे मर्जी उसे करिए, हल करना तो आपका काम है विद्यार्थी जी।
चलिए पुरुषोत्तम जी x बराबर 20, बहुत अच्छे। मंजीत कुमार जी 12 का, ये बहुत अच्छा बन गया है सर, रहने दीजिए। स्नेहा जी मैं तो रहने ही देना चाहता हूं, लेकिन आप लोग रहने देने नहीं देते हैं। हम तो सारे लोगों की बात सुनेंगे ना। 13, नेक्स्ट 13 ध्यान दीजिए। एक कार्य 3 पुरुषों द्वारा एक दिन में किया जाता है, वही कार्य 8 स्त्रियों द्वारा 3/4 दिन में किया जाता है, तो वही काम 18 बच्चों द्वारा आधे दिन में किया जाता है। कितना आसान है देख लीजिएगा। 3 पुरुष एक दिन में, ध्यान दीजिए कुछ गड़बड़ हो तो, 3 पुरुष एक दिन में, ध्यान दीजिएगा। 8 स्त्रियां 3/4 दिनों में, 8 स्त्रियां 3/4 दिनों में। आगे वही काज 18 बच्चे आधे दिनों में, 18 बच्चे आधे दिनों में। अब जल्द से जल्द हल करते हैं, रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे। 2 से पहले तो 9 बार में कटेगा, 4 दूनी 8 बार में कटेगा। अब जल्दी देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। 3 6 9 से कटने वाली राशि 18, 3 6 9 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 18। 18 लाने के लिए इसको 6 से गुना, 18 लाने के लिए 6 को 3 से गुना, 18 लाने के लिए 9 को 2 से गुना। अर्थात आप लोग को रेशियो तो लिखने आ गया होगा। यहां तक आपके मन में कोई सवाल है तो अवश्य पूछिएगा। यहां तक आपके मन में कोई सवाल है तो अवश्य पूछिएगा। तो चलिए अब सीखिएगा विद्यार्थी जी, अब आपकी मर्जी जो भी है। अब इन सबों में से कुछ कोई भी उठा ले, 3 पुरुष उठा ले या 8 महिला उठा ले या 18 बच्चे, किसी ग्रुप के उठा के चल सकते हैं। तो चलिए मैं 3 पुरुष का मतलब 3 छक्का 18, किसी काम को एक दिनों में। अब राइट साइड जैसा कहेगा वैसा करिएगा। तो सीखिए क्या कर रहा है। 3 स्त्रियां 3 बच्चे एक दिन के लिए काम पर लगाया जाए तो कितने पुरुष को एक दिन के लिए लगाया जाए कि काम पूरा हो जाए। कितने पुरुष को कितने दिनों लिखा गया है, एक दिन विद्यार्थी जी, एक ही दिन के लिए, ध्यान दीजिएगा तो केयर कीजिएगा। 3 पुरुष स्त्री का मतलब 9, 3 बच्चे का मतलब 6, तो 9 6 15 हो गया। अब कितने पुरुष, पुरुष का मतलब विद्यार्थी जी 6x की काम को एक दिनों में कर दे। हल कर लीजिएगा। अच्छा नहीं माफ करिएगा, माफ कीजिएगा, लिखा हुआ नहीं, कितने दिन ही रहने दीजिए, माफ कीजिएगा, कितने दिन ही रहने दीजिए, नीचे दिन भी ऑप्शन में है। चलिए अब कितने दिन, तो जल्दी बोलिएगा डी। अब सीखिएगा, अब केयर कीजिएगा। यहाँ 2 वेरिएबल है विद्यार्थी जी, यहाँ कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है। अब जल्दी से देखना होता है कि कौन सा आपके ऑप्शन के अनुसार कौन सा मान रखें कि इसके बराबर हो जाए। ध्यान दीजिए, 3 पुरुषों द्वारा एक दिन में, तो 3 पुरुष का मतलब 18 गुने 1। अब देखिए नीचे क्या लिख रहा है, 3 स्त्री 3 बच्चे एक दिन के लिए। 3, एक सेकेंड के लिए ध्यान दीजिएगा। 3 स्त्री का मतलब 9, 3 बच्चे का मतलब 6, तो 9 6 15 एक दिन के लिए। उसके बाद कह रहा है कितने पुरुष कितने दिनों के लिए। अब हल करके देखिए, यहां 3 बराबर आ जाएगा 6x गुने डी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जल्द से जल्द देखिएगा कि x और d का मान क्या रखें कि 3 आ जाए। अब केयर कीजिएगा, वेरिएबल भी 2 है और समीकरण मात्र 1 है। वेरिएबल है x भी और d भी, तो इसे हल नहीं कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां तक तो जरूर बोल सकते हैं कि x इंटू डी का मान जो होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। अब x इंटू डी का मान 1/2 किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 1/2 आ जाएगा, बी में नहीं आएगा, सी में नहीं आएगा, डी में नहीं आएगा। अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, अब तुम्हें फार्मूला के बिना नहीं समझ में आ रहा था, तुम्हारे लिए हम 6 दिन पीछे चले, बताओ।
अब एक लड़का लिख रहा है मुझे फार्मूला के बिना नहीं समझ में आ रहा है। फार्मूला वीडियो है आपके पास, उस वीडियो को पहले दिन की वीडियो देख लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए बताइए। अब 6 दिन सबको नहीं ना आपके लिए पीछे करेंगे, तुम नहीं पढ़ा, तुम अपना रिवाइज करो भाई। आपके पास वीडियो उपलब्ध है, सारे चीज उपलब्ध है, और ऐसे कमेंट करोगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। फार्मूला के बिना नहीं समझ में आ रहा है तो फार्मूला देखोगे, फार्मूला कहीं ना कहीं तो हम बताए होंगे। अब ध्यान रखना है भाई, सभी को समझ में आ रहा है, सिर्फ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें समझना पड़ेगा, है ना। हाँ, सभी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर परेशानी है। सिर्फ किसी एक खास बंदे को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम में कमी है, उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अब क्या गलती किए हो, हमारे पास आमने सामने तो हो नहीं कि तुमसे बातें कर सकते, है ना। इसलिए आपको सोचना होगा कि मुझे करना क्या है, सभी लोग को क्यों समझ में आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, 25 व्यक्ति एक कार्य पर लगाए जाते हैं जो कि वे कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, केयर कीजिए। 10 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कितना आसानी से बताया, देखिएगा। 25 व्यक्ति किसी काम को विद्यार्थी जी 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 20 दिनों में। 5 दिन बाद 10 दिन बाद 10 दिन का काम हो गया, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन बताए थे। 25 आदमी किसी काम को 20 दिनों में, 10 दिन बाद मतलब 10 दिन का काम खत्म हो गया, बच गया 10 दिन का काम। 5 व्यक्ति चले गए, यानी व्यक्ति हो गए 20। कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा बताए थे, आप लोग केयर नहीं किए होंगे। 10 से विद्यार्थी जी 2 बार में कट जाएगा, अर्थात डी का मान 12.5। कई एक बार एक क्वेश्चन बताया हुआ है। 25 आदमी कार्य पर लगाए गए जो कि वे कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब 25 गुने 20। 10 दिन बाद 10 दिन का काम खत्म हो गया, उसके बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, अर्थात अब व्यक्ति बच गए 25 की जगह 20। कितने दिनों में, जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएगा। ऑप्शन लगता नहीं है, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आंसर 12.5 ही आएगी यहाँ के अनुसार। नेक्स्ट, 15। एक आदमी और 10 औरत काम पर रखे जाते हैं तो वे 1/3 काम 4 दिन में। इसके बाद 2 आदमी 2 औरत बढ़ा दिए जाते हैं तो वे बढ़ा दिया गया वे काम को 2/9 और अधिक 2 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि शेष काम 7.5/7 दिनों में समाप्त किया जाता तो और कितने अधिक औरतों को बढ़ाना चाहिए। तो सिंपल ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है केवल लंबा खींचा, आप डर क्यों गए मुझे पता नहीं चला। जिन्हें ध्यान रखिएगा, जिन्हें इंग्लिश में पसंद होता है इंग्लिश में ही पढ़िएगा। ए मैन एंड 10 वुमेन वेयर पुट ऑन ए वर्क, एक काम पे रखा गया। दे कंप्लीटेड 1/3 ऑफ द वर्क इन 4 डे, है ना, 1/3 काम 4 दिन। आफ्टर दिस, इसके बाद 2 आदमी और 2 औरतें अगर बढ़ा दिए जाए तो दे कंप्लीटेड 2/9 मोर ऑफ द वर्क इन 2 डेज। कहता 2/9 काम और काम जो है वो 2 दिनों में पूरा कर लेते हैं, है ना। If the remaining work is to be completed 5/7 days, then how many more women must be increased? अब आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर पढ़ लिए होंगे तो क्वेश्चन पढ़ लिए तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीखिएगा। एक आदमी 10 औरत, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, पहले तो हम रेशियो कैसे निकालते हैं सीखिएगा। एक आदमी 10 औरत, सीखिएगा समझिएगा। एक आदमी 10 औरत, देखिएगा 1/3 काम 4 दिन में, 1/3 काम 4 दिनों में। आगे सीखिए क्या लिख रहा है। 2 आदमी 2 औरत बढ़ा दिए जाए तो 2 आदमी बढ़ गया, मतलब 3 आदमी हो गया। 2 आदमी 2 औरत भी बढ़ा दिए गए तो 2 औरत का मतलब विद्यार्थी जी अब 12 औरतें हो जाएगी। 2 आदमी और 2 औरत, माफ कीजिए 2 आदमी बढ़ेगा तो 3 आदमी और 12 औरत हो जाएंगे।
ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल देता हूं, 2 आदमी 2 औरत बढ़ा दिए गए, मतलब उसमें ऐड कर दिए गए तो 2 आदमी बढ़ गया, मतलब हो जाएगा 3 आदमी। 2 औरतें बढ़ गई तो 10 12 औरतें हो जाएगी, है ना। कह रहा है, अब क्या कर रहा है देखिएगा, तो 2/9 भाग और अधिक 2 दिनों में, 2 दिनों में कह रहा है विद्यार्थी जी 2/9 काम और हो गया, है ना। तो 2/9 का अधिक काम हो गया, तो 1/3 काम था, उसमें 2/9 और जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब एलसीएम विद्यार्थी जी 9 हो जाएगा, एलसीएम 9 हो जाएगा। यहां हो जाएगा देखिएगा 3 और 2 5/9 काम, 5/9 काम किसने कर लिया विद्यार्थी जी, इन लोगों ने 5/9 काम। देख लीजिए, कह रहा है 2/9 भाग और अधिक 2 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ऊपर भी पढ़ सकते हैं, दे कंप्लीटेड 2/9 मोर ऑफ द वर्क इन 2 days। आगे केयर कीजिएगा, अब हल कर लेते हैं इससे। 3 या 9 विद्यार्थी जी, है ना। अब ये 2 दूनी 4 हो जाएगी, अब 3 ऊपर चल जाएगा, इधर 5 इधर चलाएंगे विद्यार्थी जी। तो मैं अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन सिखाऊं तो देखिएगा, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 दूनी 10, ये 3 इधर चल जाएगा तो गुना 3, इन सबों का काम हो गया। अब जल्द से जल्द देखिएगा, इधर 10 से गुना करेंगे 10m और 9m यानी कट के आ जाएगा विद्यार्थी जी, 10m और 9m यानी घट के आ जाएगा 1m और w के लिए। आगे देखिएगा, 10 दहे 100w, इधर 36w, है ना। क्वेश्चन गड़बड़ है विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में एरर आ गया है, पूछिए कैसे, केयर कर लीजिए, एक बार दिखा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10m प्लस 100w बराबर हो जाएगा 9m प्लस 36w। अब देखिएगा, इधर m आ जाएगा तो 1m तो हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 64w। यानी ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। माइनस नहीं आता है कभी, ध्यान दीजिए, एफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं होते। चलिए 16 पे आ जाइए। नेक्स्ट, 6 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर। 6 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 8 औरतें उसी काम को 18 दिनों में, 8 औरतें उसी काम को 18 दिनों में, तथा 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में, 18 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में। अब आशा करते हैं आप लोग m, w और b का रेशियो निकाल पाइएगा। केयर कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। पहले अगर आप लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग काटने के लिए केयर कीजिएगा। 12 ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 36 से ही कट जाएगा, यहाँ 36 है, यहाँ 18 और 2 इससे ले लेंगे 36 यानी 4 बार में, यहाँ 18 और 2 इससे ले लेंगे यानी 5 बार में। अब देखिए 4 और 5 से कटने वाली राशि 20 लाने के लिए यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी जी 5, यहाँ हो जाएगा 4। तो पुरुष, स्त्री और बच्चे का रेशियो हो जाएगा 20:5:4, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा करने का प्रयास करूंगा, सीखिएगा। 6 आदमी अगर लेते हैं तो 120 किसी काम को 12 दिनों में, किसी काम को 12 दिनों में, जैसा कहता है कर लीजिए।
आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तीनों तो बराबर है, किसी से चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कह रहा है चलिए सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 आदमी, 12 औरत और 20 बच्चे, तो 4 आदमी का मतलब 80, 12 औरत का मतलब 60, तो 80 60 140। अब 20 बच्चे का मतलब 80, तो 140 और 80 हो जाएंगे 220। फिर से सीखिएगा, 4 आदमी, तो आदमी में 20 से गुनानी 80, 12 औरतें, तो औरत में 5 से गुनानी 60, तो 80 और 60 140। और 20 बच्चे, 20 बच्चे का मतलब फिर हो गया 80, तो 140 और 80 हो जाएगा 220। 2 दिनों तक काम करते हैं विद्यार्थी जी, 2 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत है तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं। इसके बाद क्या हुआ, जरा केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। शेष काम को आदमी द्वारा ही एक दिन में किया जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी द्वारा मतलब विद्यार्थी जी 20x कितने दिनों में, है ना, कह रहा 20, एक आदमी, एक ही आदमी है तो 1 से गुना करेंगे तो 20, कह रहा है कितने दिनों में, डी का मान निकाल लेना है। अब चलिए हल कर लेते हैं, सीखिएगा। यहां केयर कीजिएगा, 0 कॉमन लेके तो राफ साफ हो जाएगा। बराबर है 44 से 144 में से 44 घट जाएगा, अर्थात हो जाएगा 100 बराबर 2D, अर्थात डी का मान विद्यार्थी जी 50। कैन नॉट बी टर्माइन नहीं होगा, 50 होगा। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो 50 आदमी होंगे तभी आपका काम हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं, मैं फिर से लिख देता हूं, ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं इसलिए मन में कोई सवाल ना उत्पन्न हो जाए। चलिए, मैं अगर औरत को भी लेकर चलूंगा तो 8 × 40, किसी काम को 18 दिनों में। अब राइट साइड जैसा कहेगा सीखिएगा। 4 आदमी, 12 औरत और 20 बच्चे, तो 4 आदमी का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा 80, 12 औरत का मतलब 60, अब 20 बच्चे का मतलब 80, तो 80 80 160 और 60 हो जाएंगे 220। 2 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखिएगा क्या लिखा हुआ विद्यार्थी जी। इसके बाद शेष काम को आदमी द्वारा ही एक दिन में किया जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा लिखा हुआ विद्यार्थी जी, आदमी द्वारा एक दिन में ही किया जाए तो कितने आदमी, यानी 20x एक दिन में ही करना है। कितने आदमी द्वारा एक दिन में किया जाना है तो कितने आदमी का मतलब 20x एक दिनों में। अब जल्द से जल्द 0 कॉमन लेके काट लीजिए, 0 0 0 कट जाएगा। अब देख सकते हैं, केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी, 18 माफ कीजिए, इसके पहले गलत कैसे कैलकुलेशन हो गया था। कुछ तो गड़बड़ किए होंगे। माफ कीजिएगा विद्यार्थी जी, मैंने रेशियो ही गलत लिखा है, इसको 36 पढ़ लिया था। माफ कीजिए एक बार के लिए, हमारी रेशियो ही गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा। हम पूरा का पूरा मैथ ही काटने में गलती कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 36 से काटिएगा तो 2 आ जाएगा, 36 से काटिएगा ये 2 आ जाएगा। अब पुरुष, स्त्री और बच्चे का रेशियो, माफ कीजिएगा 1 सेकंड के लिए, ध्यान दीजिएगा। 2 4 5 से कटने वाली राशि 20 लाने के लिए यहाँ 10 होगा, यहाँ विद्यार्थी जी देखिएगा 5 होगा, यहाँ 4 होगा। मैंने इसे 36 पढ़ लिया था, 12 छक 72 होता है, 36 पढ़ लिया था, तो 36 दूनी 72, 36 चौ 44 से 36 × 180। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 6 पुरुष का मतलब 10 छक 60, किसी काम को 12 दिनों में। अब राइट साइड देखिएगा, फिर से देखना पड़ेगा। 4 आदमी का मतलब 40, 12 औरत का मतलब 60,
तो 40 और 60 हो गया 100, अब 20 बचेगा मतलब 80, अर्थात हो गया 180 2 दिनों तक। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद केयर कीजिए क्या कह रहा है, कितने आदमी, केवल आदमी यानी हो जाएगा 10x एक दिनों में। अब जल्द से जल्द हल कर लीजिएगा, 0 कॉमन लेके कट जाएगा विद्यार्थी जी। 12 छक 72 में से 36 इधर घट जाएगा, अर्थात 36 बराबर आ जाएगा x, अतः x का मान 36। माफ कीजिएगा मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई थी। चलिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो आदमी ही निकलेगा, दिन नहीं निकलेगा, है ना। दिन तो एक दिन दिया हुआ ही है, तो आप दिन पे फोकस कैसे कीजिएगा। चलिए 17 नंबर, एक काम 10 व्यक्ति 6 औरत तथा 18, एक काम 10 व्यक्ति 6 औरत द्वारा 18 दिनों में आदमी प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है, जबकि औरतें 7.5 घंटे काम करती है। औरतें के प्रत्येक घंटे की क्षमता आदमी की क्षमता का 2/3 है, तो कितने दिनों में 10 आदमी 9 औरतें काम समाप्त कर देगी। बहुत अच्छा सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा विद्यार्थी। आदमी की दिखेगा, औरत की क्षमता आदमी की क्षमता का 2/3, औरत की क्षमता आदमी का 2/3, यानी इसकी क्षमता 3 तो इसकी क्षमता 2। अब इफिशियंसी हो गई प्रति घंटा। लेकिन केयर कीजिएगा, आदमी 9 घंटा काम करता, औरत 7.5 घंटा काम करता है, अर्थात एक दिन में ही करेगा 3 गुने 9, औरत करेगा 2 गुने 7.5। फिर से केयर कीजिएगा विद्यार्थी जी, आदमी औरत के 1 घंटे की इफिशियंसी आपका 3 दिया हुआ है, लेकिन आदमी एक दिन में 9 घंटा काम करता है, औरत एक दिन में 7.5 घंटा काम करता है, तो इसका 9 घंटा का काम होगा, इसका 7.5 का। अब चलिए हल कर लीजिए, केयर कीजिएगा, दशमलव के लिए तो 2 इससे और 5 इससे, है ना, आगे 3 बचे 15, अर्थात 5, 9:5 हो जाएगा विद्यार्थी जी, 9:5 हो जाएगा। तो आदमी के लिए लिखिएगा तो 9 से गुना, औरत के लिए लिखिएगा तो 5 से गुना, तो सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 90, औरत को 5 से गुना, 6 बचे 30, तो 90 और 30 विद्यार्थी जी 120। किसी काम को 18 दिनों में, किसी काम को 18 दिनों में, तो पूछ रहा है 10 आदमी 9 औरतें काम को कितने दिनों में। 10 आदमी का मतलब 90 और 9 औरत का मतलब 45, 90 45 135, कितने दिनों में। लास्ट लाइन देख लीजिएगा, यही लिखा हुआ था। अब केयर कीजिए, हल करना कोई कड़ा काम तो है नहीं। 9 दूनी 18 और 9 से विद्यार्थी जी 9 15 नामा 35 से और 15 8 20 से, अर्थात हम लोग का आंसर 16 दिन। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, रंभू कुमार 16 दिन, बहुत अच्छे। फिर भी मन में कोई बातें अटक रही तो बस पूछिएगा, समझने में दिक्कत हो तो केवल ये मत बोल दीजिएगा कि फार्मूले के बिना समझ में नहीं आ रहा है, तो फार्मूले पहले दिन बताएं, उसे पहले दिन पे जाने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिएगा, 10 पुरुष 10 औरत मिलकर 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में, 6 पुरुष 30 औरत मिलकर 30 मीटर लंबी दीवार को 10 दिनों में। इससे आप लोग जितना आसानी से आप पुरुष स्त्री का रेशियो निकालना चाहें निकाल सकते हैं, सीखिएगा। 10 पुरुष और 10 औरतें, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, 10 पुरुष और 10 औरतें, तो ध्यान दीजिए 10 पुरुष और 10 औरतें, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा तो 10 कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाइएगा तो 10 कॉमन ले लीजिएगा विद्यार्थी जी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो 10 पुरुष और 10 औरतें, देखिएगा सीखिएगा। 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में, 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में, काम है दीवार बनाना विद्यार्थी जी नीचे। 20 मीटर लंबी दीवार तो काम है दीवार बनाना नीचे, बाकी सब ऊपर। 6 पुरुष और 30 औरतें, ध्यान दीजिएगा, 6 पुरुष और 30 औरतें, तो 6 कॉमन ले लीजिएगा, पुरुष और 30 औरतें, 6 पुरुष और 30 औरतें कॉमन ले सकते हैं, ना भी लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं।
30 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में, 30 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में। अब इससे जितनी जल्दी हो आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं। 30 मीटर लंबी दीवार 10 दिनों में, केयर कीजिएगा। अब यहां तो विद्यार्थी जी 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। आगे देखिएगा 3 दूनी 6 खत्म। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी 2 से 6 दूनी 12 खत्म, और 2 से 3 बार में, है ना। अब देखिएगा आप खुद देख सकते हैं, इधर है 3m, इधर है m, यानी घट के आ जाएगा 2m। अब 2m हो जाएगा तो w के लिए। आगे देखिएगा विद्यार्थी जी इधर 3w है, इधर 5w है, यानी घट के आ जाएगा 2w, अर्थात 2w m के लिए। तो इफिशियंसी कट के 1:1 आ जाएगा। फिर से आप केयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां दिक्कत हो रहा है वहां देख लीजिएगा। अगर गुना करिए तो इधर 3m होगा, इधर विद्यार्थी जी m होगा, यानी बचेगा 2m। इधर है 3w, इधर है 5w, यानी घट के आ जाएगा 2w। तो 2m बराबर 2w, यानी कट के आ जाएगा 1:1। आप लोग का कट के आ गया होगा विद्यार्थी जी 1:1, अर्थात इफिशियंसी बिल्कुल 1:1 आ गया। यह और आसान काम हो गई। तो चलिए कहीं से उठा लेते हैं। 10 पुरुष और 10 औरत का मतलब 10 और 10 20। 20 मीटर लंबी दीवार को 20 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में। अब जिसके बारे में पूछ रहा है जल्द से जल्द देखिए लास्ट लाइन। 16 पुरुष और 8 औरतें, तो 16 और 8 24। 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में? 120 मीटर लंबी दीवार कितने दिनों में? जितना जल्द हल करना हो कर लेंगे। देखिएगा 20 से 20 खत्म हो गया, 24 बचे 20 से 5 उधर चल जाएगा, अर्थात डी बराबर विद्यार्थी जी 60 दिन। डी का मान आपका 60 आ जाएगा। सो आपका आंसर बी होगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उन्नीस नंबर, ध्यान दीजिएगा। 10 पुरुष 10 औरत मिलकर 20 मीटर लंबी एक दीवार को 12 दिनों में, तो सेम क्वेश्चन मिल गया। 20 पे आते हैं। एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिनों में, जबकि 8 आदमी 12 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा है, देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे हैं। 12 बच्चे 16 दिनों में विद्यार्थी जी, 12 बच्चे 16 दिनों में, कोई नई क्वेश्चन नहीं, सब एक ही है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। 8 आदमी 12 दिनों में, देख लीजिए 8 आदमी 12 दिनों में। अब जितना जल्दी आप लोग m और b का रेशियो लिख लीजिएगा, आपकी स्पीड जितनी अच्छी हो उसके अनुसार लिखिएगा। तो चलिए केयर करिएगा। अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो काट लेते हैं। 8 दूनी 16 विद्यार्थी जी, 12 से 12 खत्म, अर्थात 2:1। अब ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में से कोई ग्रुप, तो 8 आदमी का मतलब 8 दूनी 16, किसी काम को 12 दिनों में। अब राइट साइड जैसा कहता है सीखिएगा। 16 आदमियों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, तो 16 आदमी का मतलब 16 दूनी 32, है ना। 3 दिन बाद, 3 दिन काम हो गया, उसके बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो विद्यार्थी जी 10 आदमी का मतलब 10 दूनी 20, चले गए, नहीं बच गया 12 यूनिट, है ना। 4 बच्चे शेष बच्चे आदमियों के साथ लग गया, तो 4 बच्चे का मतलब 4 1 4, तो 12 4 16। फिर से 16 अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। 16 आदमी में 10 आदमी चले गए तो 6 आदमी, तो 6 दूनी 12, और 4 बच्चे शामिल हो गए तो 4 1 4, तो 12 4 16। एक साथ काम पर लग गए तो शेष काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? डी का मान हल कर दीजिए। बीच में प्लस है, कॉमन लेके काटना है तो काटिएगा। तो चलिए हम 16 कॉमन लेते हैं। 16 16 दूनी 32, 16 खत्म, अर्थात हो गया विद्यार्थी जी 12 बराबर 6 प्लस डी, अर्थात डी का मान आप लोग आसानी से 6 बोल सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चौबीस आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। सीखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं।
इसी काम को 32 औरतें 24 दिनों में, 32 औरतें 24 दिनों में, सब क्वेश्चन नंबर 1 जो बताया उसी पे बन रहा है विद्यार्थी जी। चलिए काटिए, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 से 3 बार में 24, अर्थात एम और डब्ल्यू का रेशियो हो जाएगा 3:1। आशा करते हैं रेशियो तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये रेशियो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 16 दूनी 32, अब 8 था विद्यार्थी तो 8 दिया 24, 3:1। अब इन दोनों में से कोई एक ग्रुप ले लीजिए तो 24 आदमी का मतलब 24 या 72, किसी काम को 16 दिनों में। अब राइट साइड जो कहता है कीजिएगा, सीखिएगा, ध्यान दीजिए। 16 आदमी 16 औरतें, तो 16 आदमी का मतलब 16 48 और 16 64 हो जाएगा, 64 हो गया, है ना। 12 दिन तक काम करते हैं, 12 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद देखिए क्या करा, इसके बाद शेष कार्य को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और लगाए जाएं। 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी और, तो 64 तो रहेगा ही, प्लस x आदमी का मतलब विद्यार्थी जी 3x। अब जितना जल्दी हल कर लीजिएगा आप लोग का काम हो जाएगा। तो चलिए अब हल करने की भी तरीके सीखते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा ये बीच में बड़ा प्लस है ना, तो 2 कॉमन लेंगे विद्यार्थी जी, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 सते 56, 1 57 बराबर हो जाएगा 6 चौ 24 के 4 बाकी 2, 6 छक 36 और 2 38। ध्यान दीजिए, 6 चौ 24 के 4 बाकी 2, 6 छक 36 2 38। इधर हो जाएंगे विद्यार्थी जी 64, अब प्लस हो जाएंगे 3x। अब इन सब तो आके घट जाएगा, तो चलिए 4 4 8, 8 16 के 6 बाकी 1, 6 1 7, 8 7 15, 15 2 17 के 7 बाकी 1, 4 और बकिया 1 5, 128 बराबर हो गया 3x। अरे कट नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कहीं गड़बड़ लिख दिए, 32 24, माफ कीजिएगा, यहाँ 2 4 लिखा गया था यार, सारा गलती हो रहा है। आज हमारे समय ही खराब है लगता है, पूरा बनाने के बाद ध्यान में आता है। चलिए फिर से देखते हैं। 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में, ध्यान दीजिएगा 24 आदमी एक काम को 16 दिनों में, आसान क्वेश्चन रिपीट होते हैं, परेशानी होने ही लगती है। 32 औरतें, ध्यान दीजिएगा 24 दिनों में, 24 लिखे थे यहाँ 2 लिखा गया था, 32 औरतें 24 दिनों में, मैंने यहाँ 2 लिखा गया था। अब माफ कीजिएगा 24 से 24 तो कट जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, अर्थात एम और डब्ल्यू का रेशियो 2:1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक रेस ले लीजिएगा, तो 24 दूनी 48 किसी काम को 16 दिनों में। अब ध्यान दीजिए राइट साइड सीखिएगा, 16 आदमी 16 औरतें, यहां से क्वेश्चन उठेगा 16 आदमी और 16 औरतें, तो 16 आदमी का मतलब 32 और 16 48, है ना, 12 दिनों तक। इसके बाद कितने और आदमी बुला लिए जाएं, तो ध्यान दीजिए 48 तो रहेगा ही, अब प्लस 2x, इस काम को 2 दिनों में, इस काम को 2 दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा कितना आसान, यहाँ आसान कैलकुलेशन हो गया। अगर हम इसको बैल पढ़ लें तो 16 बैल है, और यहाँ भी बैल ही पढ़ना होगा तो 12 बैल आके घट जाएगा, तो 16 बैल में से 12 बैल यानी बच जाएगा 4 बैल, बराबर हो जाएगा, इधर देखिएगा 48 प्लस 2x, अगुने विद्यार्थी जी 2 है, 2 से कटेगा 2 बार में, तो 96 में से 48 के 48 यानी x का मान विद्यार्थी जी 24 आ जाएगा, अर्थात हम लोगों का आंसर बी होगा। नेक्स्ट, 24 की जगह 4 लिखा गया था इसलिए गड़बड़ आ गया था। 40 आदमी हर रोज 8 घंटे काम करके किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें हर रोज 4 घंटे काम करते हुए 60 आदमी इससे दुगने काम को समाप्त कर दें। यह मानते हुए कि पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 आदमी 3 घंटे में, तो पहले तो रेशियो निकाल लीजिएगा। पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में, ध्यान दीजिएगा पहले समूह के 3 आदमी 2 घंटे में उतने ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 आदमी 3 घंटे में, 4 आदमी 3 घंटे में।
अब M1 M2 का रेशियो तो आप लोग को निकालने आएगा, 6 से कट जाएगा, 2 बार में 12 अर्थात 2:1। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, सीखिएगा। हम लोग को देखिए यहां से यह मानते हुए कि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 4 आदमी 3 घंटे में, इस लाइन का काम खत्म हो गया। अब इसके ऊपर ही चल देते हैं। 40 आदमी का मतलब हो जाएगा विद्यार्थी जी 40 दूनी 80, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 15 दिनों में, किसी काम को 15 दिनों में। राइट साइड दिनों की संख्या ज्ञात करें, दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें हर रोज 4 घंटे काम करते हुए 60 आदमी, 60 आदमी का मतलब 60 का है, 60 क्योंकि दूसरे ग्रुप का है इसलिए 1 से गुना, है ना। इससे दुगने काम को देखिएगा, कह रहा है 2 गुने काम को तो काम नीचे होता है विद्यार्थी जी। अब जितनी जल्द हल कर लेंगे तो 2 से कट जाएगा, यहाँ 30 बार में 120 तो 15 8 20 से 120 कट जाएगा, अर्थात डी का मान हो जाएगा 80। हल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे रंभू भाई, आपका 80 दिन आ गया है। क्वेश्चन में कोई जान नहीं, सारे क्वेश्चन एक ही तरह के, फिर भी आप लोगों को पता नहीं कहां से इतना प्रॉब्लम उठ रहा है। नेक्स्ट, 15 पुरुष किसी काम को 24 दिन में, 12 बच्चे उसे 60 दिनों में। ध्यान दीजिएगा, 15 पुरुष किसी काम को, देखिएगा 15 पुरुष किसी काम को 24 दिनों में, 24 दिनों में। आगे कह रहा 12 बच्चे उसे 60 दिनों में, 12 बच्चे उसे 60 दिनों में विद्यार्थी जी। तो अब जाहिर सी बात है एम और बी का रेशियो तो आप लोग को निकालने आएगा। 15 4 60 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात 2:1 हो गया। अब केयर कीजिएगा इन दोनों में से कोई एक ग्रुप, तो 15 दूनी 30 किसी काम को 24 दिनों में। अब राइट साइड क्या कहता है सीखिएगा। 10 पुरुषों ने काम शुरू किया, 10 पुरुष का मतलब 10 दूनी 20। सीखिएगा, कुछ गड़बड़ हो तो बोलिएगा। 12 दिनों के बाद, 12 दिन हो गया विद्यार्थी जी, इसके बाद 12 बच्चे काम में शामिल हो गए, तो 12 बच्चे का मतलब 12 का 12 और जुड़ जाएंगे तो 20 12 हो जाएंगे 32, है ना। शेष काम को कितने दिनों में, शेष काम को कितने दिनों में। अब हल करना तो आप लोग का दाएं बाएं का खेल है, तो देखिएगा मैं हल भी कर लेता हूं। देखिए इधर अगर गुना कर ले, ध्यान दीजिएगा, कॉमन लेके काटिएगा तो काट सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 8 कॉमन ले लें, 8 चौक 32। 8 से विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, 8 से कट जाएगा 4 दूनी 4 तिया 12, 2 से 10 दूनी 20, 8 कट गया, है ना। तो 8 से 8 तिया 24। अब देखिएगा 90 में 30 आके घट जाएगा यानी 60, तब 4D बराबर 60 यानी डी का मान विद्यार्थी जी 15। डी का मान 15 अर्थात आपका आंसर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में, केयर कीजिएगा, 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 12 दिनों में। 10 पुरुष और 6 महिला विद्यार्थी जी उसी काम को 12 दिनों में। केयर कीजिए, रेशियो लिखना है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखिएगा 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24। आगे देखिएगा इधर आ जाएगा 6m, इधर है 10m, अर्थात ध्यान दीजिएगा 24 पुरुष किसी काम को 6 दिनों में, सही तो लिखे हैं, तथा 10 पुरुष और 6 महिला उसी काम को 12 दिनों में। 12 दूनी 24 यानी 6 दूनी 12m, सही है। तो 12m में से 10m घट जाएगा, अर्थात 2m बराबर विद्यार्थी जी इधर हो जाएगा 6W। तो m और w का रेशियो आप लोग जल्द से जल्द बोल सकते हैं 3:1, 3:1। रेशियो जितना जल्द आप हल करेंगे उतना आसान होगा। देख लीजिएगा इधर 12m है, 10m इधर आके घट जाएगा, 2m बराबर हो जाएगा 6W। तो 2 से 3 बार में अर्थात 3:1। अब इन दोनों में से कोई ग्रुप उठा लेते हैं, तो 24m का मतलब 24 72 किसी काम को 6 दिनों में। राइट साइड आ जाइए, सीखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करा 3 पुरुषों ने काम शुरू किया था, 3 पुरुष का मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9। 16 दिन के बाद, 16 दिन हो गया, उसके बाद कितनी महिला शामिल हो जाए, तो x महिला का मतलब x हो जाएगा, अर्थात 9 + x, 9 + x।
शेष काम को 8 दिनों में अब जितनी जल्दी हल कर लीजिएगा काम हो गया। 8 देखिएगा कॉमन ले ले, 8 दूनी 16, 8 72, तो 9 6 54 में से 18 गया 36, यानी x बराबर विद्यार्थी जी 27। आशा करते हैं आपका आंसर बी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। अब आपके मन में कोई सवाल है तो 1 मिनट के लिए जल्द से जल्द बोलेंगे।